ईमानदारी की एक बात बताएं आपको, ये जो कई लोगों के चेन कट जाती है, मंगलसूत्र कट जाते हैं, सामान चोरी चले जाता है, अगर नारी सोच लेना और अपनी बाली पे आ जाए और दमदारी से अगर निपट ले तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे गले पर कोई हाथ डाल दे। पर महाराज वो पटली जो डले नहीं उसके बाहर दिखना भी, उसके बाद वो पिन मिन लगाए ना तो फिर वो एसी बढ़िया जोरदार, फिर अब उसमें भी तो समय लगना चाहिए ना, तो 1 घंटा तक तो वो पेंसिल से पहले लाइन खींचे, डब्बा भरे, तो अब उसमें टाइम लगे से तो दिखावा भी तो चाहिए। अरे एक छोटी सी कथा से समझ जाओ, मच्छर कभी नहीं काटता। किसी अच्छे से अच्छे रिसर्च वाले से पूछना कि मच्छर काटता है? नहीं, मच्छर की घरवाली काटती है। तुम चाहो तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि मच्छर कभी नहीं काटता। जो मादा मच्छर होती है ना, काटा उसने और दोस्त मच्छर पे। और मच्छर ने क्या बिगाड़ा था? मच्छर तो बेचारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। वो तो भाई बोल, अब वो सब कुछ बात अपनी जगह पर है। देखो तुम बिगाड़ोगे, अगर कुछ बोलोगे, चालोगे, कुछ कहोगे, धरोगे। तुमने तो कह दिया, नाम किसका खराब हुआ? वो की लुगाई राम तुरंत, वो की पत्नी तुरंत, वो की बेटी तुरंत। बोलो सही है कि गलत है? काटा तो मच्छरिया ने था, मच्छर की घरवाली, और नाम मच्छर का। बहुत ध्यान देना कथा पर, बहुत एक एक चीज का अगर स्मरण कर लोगे तो शायद जिंदगी संवर जाए आपकी। मुझे विश्वास है कि किसी की सामर्थ्यता नहीं जो भारत की भूमि पर रहने वाली नारी, स्त्री, भारत की भूमि पर जन्म लेने वाली बेटियों को कोई टच भी कर ले, यह किसी की सामर्थ्यता नहीं है। आप में वो बल भगवान ने देकर पैदा करा है, आप में वो सामर्थ्यता, आप में वो बल, आप में वो तेज मेरा भगवान देकर पैदा करता है कि कोई छू नहीं सकता। यह किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती। गलती किसकी है? अपनी। गलती किसकी है? फिर से बोलो, अपनी। कोई दूसरे की गलती नहीं, गलती अपनी है। शिव कथा कर रहे, भगवान शंकर से कहा कि इस महिषासुर को मारना है। शंकर भगवान ने कहा तो इसको तो स्त्री मार सकती है, तो स्त्री मारे मना नहीं है। तो भगवान विष्णु से कहा काम करो, लक्ष्मी जी को भेज दो, महिषासुर को मार देगी। पर भगवान नारायण ने कहा लक्ष्मी महिषासुर को नहीं मार सकती, कभी भी नहीं मार सकती। लक्ष्मी नहीं मारेगी महिषासुर को, फिर कौन मारेगा? तो कहा लक्ष्मी नहीं मार सकती। किसको बुलाया जाए? लक्ष्मी इसलिए नहीं मार सकती क्योंकि लक्ष्मी ने एक बार भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था। जब लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी और भगवान विष्णु हंस दिए, लक्ष्मी को क्रोध आ गया। हे नारायण, आप मुझे देखकर घोड़े जैसे हंसे हो, इसलिए आपका शीश कटेगा, घोड़े का मुख लगेगा। घोड़े आपको घोड़े का मुख लगेगा। भगवान को घोड़े का मुख लगा, हयग्रीव अवतार। भगवान शिव ने कहा ब्रह्माणी से कह दो, ब्रह्माणी मार देगी। ब्रह्माणी भी नहीं मार सकती क्योंकि ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया। एक नारी, स्त्री का सात्वित्व सबसे प्रबल होता है। मेरा माताओं से बार बार एक निवेदन रहा है, आज फिर करता हूं। ये हाथों को जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं। बार बार एक निवेदन पहले भी कर, आज फिर कर रहा हूं। प्रयास करिएगा, अपने घर में 2 रोटी अगर खाने की मिले तो उसमें सुख पाइएगा। पर किसी के सामने जाकर यह मत कहना कि मेरे पति के पास में खाने के लिए कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। 2 रोटी हो उसको प्रेम से खाना। सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं। आता है कि नहीं आपका जीवन में? हम अपनी कहें तो हमारे पिता भी तो चने का ठेला लगाते थे। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है भाई। कभी सीहोर में आना, आप लोगों के तो घर फिर भी बड़े होंगे, हमारा घर तो इतना बड़ा भी नहीं है। एक लक्ष्य जरूर लिया है कुबेरेश्वर महादेव का मंदिर बनाने का, गौशाला वृद्धाश्रम के निर्माण का, एक लक्ष्य जरूर है। कंकर संकर है वहां का, तो एक लक्ष्य जरूर बनाया है कि शिव मंदिर का निर्माण हो। और वो आप सब लोग जो दे रहे हो, कर रहे हो, उसमें बन जाएगा। बाबा बनाने वाला बैठा है, बनाने वाला शिव है, रहने वाला शिव है, सब शंकर को करना है, तो अपन तो निमित्त है, केवल एक निमित्त मात्र। बनाना उसको है। शिव पुराण कह रही है कि वो आपके घर में अगर 2 रोटी है तो 2 खाकर सुखी रहना, पर किसी के सामने जाकर चाहे मायके में कभी इस मुख से मत कहना कि मम्मी मैं बड़ी दुखी हूं खाने के लिए, मेरा पति तो नौकरी नहीं करता, मेरा पति तो सर्विस नहीं करता, मेरा पति तो काम नहीं करता। आप समझाओ अपने पति को, अगर नहीं कार्य कर रहा है, नहीं कर्म कर रहा है, तो उसको व्हील पावर मजबूत करो उसका। कहो क्या थक गए अभी से? क्या जा नहीं सकते कर्म पर? आप करो, आप में वो बल है कि आप
कोई भी कार्य कर सकते हो। और ये मत सोचना कि आप चाय का ठेला लगाओगे या मूंगफली बेचोगे तो मुझे शर्म आएगी। मुझे शर्म नहीं आने वाली। मैं फिर भी शान से कहूंगी कि मैं आपकी धर्मपत्नी हूं, आप मेरे लिए कमा रहे हो, शर्म नहीं आएगी मुझे। और कदम से कदम मिलाकर आप उसका साथ दीजिए। साथ दुख आता है जीवन में, सबके आता है। आप अपनी मर्यादा को ना भूलो और मर्यादा ना भूलकर उसका साथ दो। ब्रह्माणी ने एक गलती कर दी और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, ब्रह्मदेव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, पृथ्वी पर कहीं तुम्हारे मंदिर नहीं बनेंगे, तुम्हारे कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ये ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। इसलिए ब्रह्मदेव कहते हैं ब्रह्माणी इस महिषासुर को नहीं मार सकती। महिषासुर को अगर कोई मार सकता है तो वो मार सकता है जिसने अपने पति से कभी तेज आवाज में बात नहीं करी, जिसने कभी ऊंची आवाज में अपने पति से अपशब्द नहीं कहा, वो महिषासुर को मार सकता है। अच्छा, आप में से भी कोई भी महिषासुर को मार सकती है अगर आपने अपने पति से तेज आवाज में बात नहीं करी हो तो। परंतु तुम तो जब देखो जब तो तेज आवाज में बात करते हो। हम कई लोगों को कहते हैं आज के घर के जो पुरुष हैं वो थर्मस की तरह है। थर्मस देखा है कि नहीं देखा आपने? देखा है? बेचारा थर्मस बाहर से ठंडा होता है, अंदर से गर्म होता है। बेचारा आज का जो पुरुष है बाहर से भले अच्छा दिखता है पर उससे भीतर से पूछो साहब उसका दिल। और केवल पुरुषों को नहीं कहूंगा, मेरी माताओं को भी कहूंगा कि वो भी थर्मस की तरह है, बाहर से भले अच्छी दिखती हो पर भीतर से रोती है, साधारण नहीं है। आज का संसार का प्रत्येक मनुष्य थर्मस की तरह है। बाहर से भले ठंडा दिखेगा, बाहर से अच्छा दिखेगा, पर भीतर से कितनी तपन है उसके अंदर, कहीं काम की, कहीं धंधे की, कहीं बिजनेस की, कहीं दुख की, कहीं बेटे की, कहीं बेटी की, कहीं माता की, कहीं पिता की, कहीं पत्नी की, कहीं पति की, उसके भीतर कितनी तकलीफ है ये हर व्यक्ति अंदर से कोई नहीं जांचता। साहब कथा में सब आकर बैठते हैं, सब दिल से कथा सुनते हैं, आप बाहर से बड़े अच्छे दिखते हो। फिर कहता हूं शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। आपके दिल को जो अंदर से गर्म हो रहा है, तप रहा है संसार इन सारी व्याधियों में, तभी तो आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचे हो। हम समझते हैं शिव महापुराण की कथा जानती है कि जीवन में दुख कितना, तकलीफ कितनी, भीतर कितना कितना तप है। पर आप शिव की भक्ति में अगर लगे हो ना तो चिंता मत करना। थर्मस भी जब धोया जाता है तो ठंडे पानी से ही धोया जाता है, चिंता मत करना। जब समय आएगा मेरा भोलेनाथ इस आत्मा को शिव में जब समाहित करेगा तो श्रेष्ठ बना ही देगा, ये पक्का श्रेष्ठ। फिर मारा किसने? महिषासुर को मारने के लिए तत्पर रही मां पार्वती के लिए शंकर भगवान से कहा भोलेनाथ जी जाओ पार्वती को क्रोध दिला। शंकर जी ने कहा क्रोध कैसे दिलाऊं, मेरे को तो क्रोध दिलाना भी नहीं आता। शंकर भगवान से कहा तुम जाओ पार्वती जी के पिताजी को बखानो। स्त्री के पिता को जब बखाना जाता है तो क्रोध आता है। शंकर जी ने जाकर पार्वती जी से कहा पार्वती सुनती है? पार्वती ने कहा क्या है प्रभु, तेरे पिताजी के पास कितनी दौलत थी, हिमालय राज के पास में कितनी करोड़ों का धन था, पर तेरे पिता जैसा दुनिया में कोई कंजूस नहीं होगा, बताओ। उसने शादी करी, एक सामान नहीं दिया दहेज में। इतने में पार्वती जी बोली मेरा मुंह मत खुलवाना, पहले बोल दे रहे, बिल्कुल मेरे से तो बोलना मत ही। मेरे पिताजी तो देने के लिए तैयार बैठे थे, तुम्हारे घर में रखने की जगह थी, मेरे से मत खिलवाना, मैं तो चुपचाप बैठी हूँ, रोटी खाओ ने जा। इतने में शंकर जी बाहर आए, भगवान विष्णु ने पूछा क्रोध आया? शंकर भगवान बोले वो तो अब मेरे बाप तक खोज गई, दादा रहने दादा, ऐसा क्रोध नहीं दिलाना। शिव जी बोले, भगवान विष्णु बोले आपकी बार एक काम करो कि इनका जो अगला जन्म था ना सती वाला, वहां का बखान करो। शंकर जी आपकी बार अंदर गए, वापिस जाकर बोले पार्वती तो पूर्व समय में सती थी, तेरे पिताजी ने तेरा अपमान कर दिया था तो तुझे यज्ञ के कुंड में कूद कर प्राण त्यागना पड़े थे। इतने में पार्वती जी रोटी बनाते बनाते बोली ये सब काम तुम्हारे चक्कर में हुआ। शिव जी ने पूछा वो कैसे? पार्वती जी बोली अगर तुम मेरे साथ मेरे पिता के घर में जाते तो मेरे बाप की इतनी हिम्मत होती कि मुझे कुछ कह देता। कई पतियों की आदत रहती है, वो हमेशा कहते हैं तू सामान महंगा लिया आई, तो पत्नी पे चिल्ला के नहीं बोलेगी तुम लिया थे, चिल्ला के बोले कि नहीं बोले? अगर तुम मेरे साथ जाते तो किसकी हिम्मत थी? शंकर भगवान चुप हो गए, वापिस बाहर आ गए। शंकर भगवान से भगवान विष्णु ने पूछा गुस्सा आया? इतने में तो पार्वती जैसी बाहर आई, इतने में उसी समय पर महिषासुर पहाड़े पे चढ़ के आ रहा था और महिषासुर ने जो पार्वती जी को देखा, देखते से बोला अरे ओ सुंदरी। इतने में भगवान विष्णु ने शंकर जी से कहा दूर हट जाओ, चिंगारी लग गई, अब हट जाओ। और जैसे ही बोले ओ सुंदरी, पार्वती जी को थोड़ा सा तो गुस्सा आ रहा था क्योंकि शंकर जी पिताजी बखान रहे। और जैसे ही पार्वती जी ने केश हटाया और जो महिषासुर को देखा, तिरछी निगाह से बड़े बड़े नयन सुरमा नैनों में लगा और जो ललाट नैनों से मां ढाका लगाती हुई जो महिषासुर को देखी तो महिषासुर तो आधा यूं मर गया, आधा यूं मर गया। फिर बोला महिषासुर अरे ओ सुंदरी मैं तुझे अपना बनाना चाहता हूं। पार्वती जी ने तो केश को हिलाया और आवाज लगाकर का सिंह आ दौड़कर शेर दौड़कर आया, मां उस पर चढ़ गई और चढ़ते से ही माता पार्वती ने कहा सुन महिषासुर अब फिर मैं तुझे अपना बनाकर बताती हूँ, 2 क्षण रुक। और शेर से कहा तू पाड़े पे चढ़ना और मैं त्रिशूल लेकर इसकी छाती पे चढ़ूंगी, समाप्त करना। और सारे देवता आकाश मंडल में आकर खड़े हो गए, सब स्तुति करने लगे तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है और दानव दल पर टूट पड़ो मां, सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट हो जाओ वाली दुखियों के दुख बोली। और मां टूट पड़ी, जो टूटी मां त्रिशूल लेकर जो कूदी, कूदते से महिषासुर के प्राणों को हर लिया। माता का नाम पड़ गया महिषासुर मर्दनी माता की।
माँ महिषासुर मर्दनी का आनंद सुख हुआ, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी, गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित हो गया। बोल जगज्जननी माता की। शिव महापुराण में वर्णन आता है, जो महिषासुर मर्दनी माता का स्मरण करता है उसके जीवन में माँ सात्वित्वता प्रदान करती है। इसलिए शिव महापुराण में सात्वित्वता देने वाली ये महिषासुर मर्दनी माता की कथा है। ऐसी पावन शिव महापुराण की कथा है। हमारे बीच में श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी आए हुए हैं। एक बार मैं आमंत्रित करूंगा उनको कि वो पधारें और बड़े आनंद के साथ में, आज भाभी जी भी साथ में आए हुए हैं, वो भी पधारें भाव भक्ति से, आज वो भी पधारें और शिव महापुराण पर बेलपत्र समर्पित करें। बोल महिषासुर मर्दनी माता की जय। शिव महापुराण कथा कहती है महाराज, केवल एक महिषासुर ही नहीं, जीवन में ऐसे कई बीच बीच में क्रम आते रहते हैं जिस समय पर माताएं, नारियां, स्त्रियां अपने घर को संभाल सकते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है संजो सकते हैं। फिर आगे आप सभी ने कथा में तो श्रवण कराई है कि चंचुला देवी तुमरुका जी से बारंबार कहती हैं कि आप जिस कथा को कह रहे हो तुमरुका जी, उस कथा को जो मैं श्रवण कर रही हूं, मेरा पति बिंदु को जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है वो इस प्रेत योनि से मुक्त कैसे होगा। भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा को कहते कहते श्री तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी, इन्हें सारी शिव महापुराण का सार तत्व 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में वर्णित किया गया। काय में वर्णन है 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। देखिए मां अहिल्या शिव महापुराण की कथा चल रही है। आप सभी को यह मालूम भी होगा कि जिस समय पर, पहले भी कथा में कहा कि जिस समय पर माता अहिल्या अकेली पड़ जाती थी, जिस समय पर माता अहिल्या अपने आप को अकेला महसूस करती थी, उस समय पर माता अहिल्या एक ही काम करती थी कि हाथ में शिव को धारण कर लेती थी और शंकर को एक टकी देखकर उनसे हृदय से प्रार्थना किया करती थी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी है दुख दया करी ने दर्शन। आप भी जब जीवन में कहीं दुख, जीवन में थोड़ी सी भी तकलीफ, कष्ट आपको लगे, ऐसा महसूस हो कि जीवन में ये दुख सामने आकर खड़ा हो गया है, कुछ मत करना। पहले भी कहा, फिर कहते हैं, कथा का विराम दिवस से बहुत उतार कर रखा अपने जीवन में। जब लगे कि हाँ मेरा मन आज दुखी है, कुछ देर भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर शंकर के सामने अपने दिल की बात किसी एकांत में बैठकर शिव को देखकर कह देना। और आते आते जो नंदीश्वर है शिव मंदिर के बाहर, जो नंदी की मूर्ति होती है, उस नंदीश्वर के कान में अपने हृदय की बात एक बार कहे जरूर के, नंदीश्वर के कान में, कि बाबा से कहना जरूर, वो कहे, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, मैंने अपने हृदय की बात नंदीश्वर से कही, नंदी से कहकर ये जरूर कह देना, नंदी बाबा आप रोज प्रदोष काल के समय पर, प्रदोष के समय पर, प्रदोष काल में शाम के समय पर आप प्रतिदिन भ्रमण पर निकलते हो भगवान शिव को लेकर। आज मेरे दुख को भी हरना है, मेरे संकट को भी हरना है, मेरे काल को भी हरना है, इसलिए महाकाल एक बार मेरे दरवाजे तक जरूर आना है, शिव को आमंत्रित करना।